हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं मैं मंटो नहीं हूँ। ड्रामा अभी शुरू नहीं हुआ है। ड्रामे के 3 टीजर्स इन्होंने रिलीज़ किए हैं और टीजर्स को देखने के बाद, कास्ट को देखने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि इस ड्रामे को 2.5 से 3 साल क्यों लगे हैं। क्योंकि ड्रामे की कास्ट इज़ लाइक अ अवेंजर्स। अगर आपने अमेरिकन मूवी देखी है मार्वल की अवेंजर्स, उसमें सारे सुपर हीरोज उन्होंने डाल दिए थे, कोई कोई 150-200। इसी तरह पाकिस्तान के सारे जो एक्टर्स हैं सारी कास्ट में मौजूद हैं। हर किसी को पीछे नहीं छोड़ा। जिनको छोड़ा है पता नहीं क्यों छोड़ा, उनको भी डाल देते। लेकिन कास्ट पाकिस्तानी एवेंजर्स हैं, लाइक सारे सुपर हीरोज इन्होंने इस ड्रामे में डाल दिए हैं। नदीम बेग ने सबको मिला लिया है। खलीलुर रहमान की राइटिंग है। सो इट्स देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। पूरी इंडस्ट्री इस ड्रामे में काम कर रही है। हुमायूं सईद की प्रोडक्शन है, 6 सिग्मा प्लस जो इनका प्रोडक्शन हाउस है। ये खुद ही अपने ड्रामे बनाते हैं, खुद ही अपने आप को कास्ट कर लेते हैं, खुद ही मेन रोल ले लेते हैं। खलीलुर रहमान को इन्होंने परमानेंटली नौकरी पे रखा हुआ है और नदीम बेग तो बस इनके घर के बंदे हैं। सो ये ये कोई ऐसा कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं है। ये पहले भी बहुत दफ़ा काम कर चुके हैं। बहुत सारी मूवीज़ में नदीम बेग और हुमायूं सईद काम कर चुके हैं। और खलीलुर रहमान कमर की राइटिंग होती है, मैं पंजाब नहीं जाऊँगी, मैं लंदन नहीं जाऊँगी, जवानी फिर नहीं आनी। ये सारे जो ड्रामे हैं इसमें नदीम, और ये मूवीज़ जो हैं इसमें नदीम बेग और हुमायूं सईद काम, इट्स लाइक अ जोड़ी, ब्रोमेंस। सो एनीवेज, वहाँ पे कुछ नया नहीं है। ये जोड़ियाँ ये चलते हैं। ये बहुत सुपर हिट प्रोडक्शन हाउस है और बहुत सुपर हिट ये लोग ड्रामे और मूवीज़ दे चुके हैं पाकिस्तान में। सो इट्स नॉट लाइक कि भाई कोई हल्का नहीं लेना है, इनको हल्का नहीं लेना है। बात सच से, खलीलुर रहमान कमर की राइटिंग जो है वो टच एंड गो वाली सिचुएशन है। या तो ये बंदा ड्रामा ऐसा लिखेगा कि आप भूलेंगे नहीं, लेकिन मेरे पास तुम हो जैसा ड्रामा, या फिर ये लिखेगा सुन मेरे दिल जैसा ड्रामा, जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी अकल दाढ़ में दर्द शुरू हो जाएगा देख के ड्रामा। सो इस ड्रामे की मैंने जो टीजर्स देखे हैं उसमें ये मोर टूवर्ड्स लग रहा है मुझे सुन मेरे दिल वाली वाइब है। बिकॉज हुमायूं सईद का जो रोल इसमें दिखाया है, प्रोफेसर दिखाए हैं, डरपोक से, शरीफ से, मिडिल क्लास, सहमे हुए सा रोल, जो ये ज़्यादा उस रोल से मिल रहा है जो कि इसका रोल था मेरे पास तुम हो में, जो वो बेचारा मस्कीन, उसकी बीवी भाग जाती है। तो वो वाली वाइब आ रही है हुमायूं सईद की, उस मेरे पास तुम हो वाली वाइब। सज्जल अली जो है वही चुलबुला सा उनका रोल है जो वो अक्सर ड्रामों में करती हैं, कहीं अन कहीं में भी किया उन्होंने। अभी बहुत सा जो ड्रामा उनका आया था प्रेम की गली वाला रमज़ान में, उसमें भी वो चुलबुला आउटस्पोकन टाइप रोल था, वही वाला उसी तरह की वाइब है सज्जल अली की भी। सो दोनों एक्टर्स जो लीड एक्टर्स हैं जो रोल्स कर रहे हैं, कोई बहुत यूनिक करेक्टर नहीं है। ये लोग ये पहले भी कर चुके हैं इस तरह की वाइब वाले रोल्स। लेकिन दोनों ने दिखाया टीजर में 212 मर्डर है और वो किसी गैंगस्टर की बेटी है एंड शी इज़ दबंग। लाइक मैंने कहा ना, वो आउटस्पोकन सी है, कॉन्फिडेंट है, चुलबुली है। तो सज्जल अली इस तरह के रोल पहले भी कर चुकी हैं। लेकिन चलो देखते हैं कि कॉम्बिनेशन किस तरह वर्क करता है। मैंने ये देखा कि यार ये कोई ऐसा कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड किस्म का तो ट्रेलर नज़र नहीं आया। फ़नी है, इंजॉयबल है। कास्ट का कास्ट जो इस ड्रामे की है इस लाइक अ पाकिस्तानी अवेंजर्स मूवी। लेकिन जो आप अमेरिका की आपने अवेंजर्स देखी हो अगर, उसमें सारे सुपर हीरोज थे, फ्रॉम ए टू जी सारे के सारे उन्होंने डाल दिए थे, कोई 18-20 सुपर हीरोज। ये वाला हाल इसमें भी है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के सारे सुपरस्टार्स, सारे अवेंजर्स इन्होंने इस ड्रामे में भर दिए। अब मुझे समझ आया कि इनको इतना टाइम क्यों लगा इस ड्रामे को बनाने में, बिकॉज उनकी डेट्स मिलना मुश्किल है। एक आप ज़रा कास्ट के नाम सुने, मैंने इस कास्ट के नाम, मैंने कास्ट देखी, मैंने कहा वाह, इन्होंने इनको इकट्ठा कैसे किया होगा एक्टिंग करने के लिए, लेकिन इनकी डेटें कैसे इनको मिली होंगी। भाई बहुत बड़ा टास्क है। अब आप ज़रा कास्ट सुने, मैंने लिखी नहीं है, मैं याद नहीं रख सकती भाई। 3 टीज़र में इतने लोग, मैं सज्जल अली, हुमायूं सईद, अजान समी खान, सायमा नूर बहुत आ रही है, मुझे बहुत पसंद है। शी इज़ सच अ ग्रेसफुल लेडी और जब वो रोल पिक करती हैं दैट रोल वुड बी अमेजिंग। अजान समी है, सनम सईद हैं, आसिफ रज़ा मीर हैं, नमीर ख़ान हैं कर्ज़े जाम वाले, और बाबर अली, सबा हमीद, उस्मान पिरज़ादा। रह कौन गया पीछे? मैं और आप ही रह गए। हमें भी डाल देते किसी ना किसी रोल में, हम भी पीछे बैठ जाते वो जो बैकग्राउंड में। लेकिन आप ये देखें कास्ट, और ये सारे बहुत ही मंझे हुए और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड किस्म के एक्टर्स हैं। और होपफुली
होपफुली इन्होंने सिर्फ डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर को और पैसा देख के ये रोल साइन अप ना किए हों, और इन्होंने अपने अपने रोल्स पे काम किया और अपने अपने रोल्स को देखा हो कि कोई गार्बेज रोल नहीं है और कोई फिलर रोल नहीं है, बस इन्होंने नाम देखा और प्रोडक्शन हाउस देखा और ये अपने आप को इस ड्रामे में घुसा लिया किस तरीके से। प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को मैं देखना चाहती हूँ कि उनका एक प्रॉपर रोल हो और वो स्टार्ट टू फिनिश एक ही तरीके के हिसाब से काम करें। ये नहीं कि पहले एकदम किसी को बहुत ही इंपॉर्टेंस दे दी इन फर्स्ट 10 एपिसोड और आखिर में उसका रोल ही नहीं काट दिया बिल्कुल, बिकॉज उनको हुमायूं सईद और सज्जल अली को दिखाना था स्क्रीन के ऊपर। वो वाली चीज़ें जो होंगी ना, फिर वो जब इतना बड़ी कास्ट होती है ना, तो इस तरह के ब्लंडर्स होते हैं कि जब आपको सबको स्क्रीन टाइम देना होता है। तो एक मैं देख रही हूँ कि डिसएडवांटेज होगा इस ड्रामे में कि कास्ट को इस घुसाना 40 मिनट में एवरी एपिसोड में बहुत मुश्किल होगा। एनीवेज, ड्रामे में दिखाया है कि जो सज्जल अली हैं वो किसी गैंगस्टर की बेटी हैं और बड़ी दबंग हैं और बड़ी सिगरेटें पी रही हैं और गन्स लेके आ रही हैं कॉलेज में, और जो हुमायूं सईद हैं वो प्रोफेसर दिखाए हैं और वो बेचारे डरपोक से और सहमे हुए से मिडिल क्लास शरीफ आदमी हैं। और फिर दिखाया आसिफ रज़ा मीर गैंगस्टर हैं, उसके बाद बाबर अली का थोड़ा सा एक स्टिल दिखाया है, उसके बाद साइमा नूर का दिखाया है। लेकिन बिकॉज आप दिखा नहीं सकते, थोड़े बहुत उन्होंने डायलॉग्स दिखाए हैं सज्जल के और हुमायूं के, बिकॉज आप और एक्टर्स को दिखा ही नहीं सकते। टीज़र है, अगर आप टीज़र में और लोगों के डायलॉग्स भी डालना शुरू कर देंगे पूरी फिल्म बन जाएगी। इतना कास्ट है, इतनी कास्ट है। सो 2-3 थिंग्स दैट मुझे लगता है कि गड़बड़ होगी इस ड्रामे में, हो सकती है। नंबर 1, अगर इसमें इन्होंने इंग्लिश घुसाने की कोशिश की, जब भी खलीलुर रहमान कमर अपने डायलॉग्स में इंग्लिश बुलवाते हैं अपने रोल्स के साथ, अपने एक्टर्स से अपने कैरेक्टर्स को इंग्लिश बुलवाते हैं, वो बहुत बड़ा पुट ऑफ होता है मेरे लिए। इंग्लिश वाला जो घुसाने वाला, ज़बरदस्ती की इंग्लिश घुसाने वाला काम है ना, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस उससे मज़ा ख़त्म। सुन मेरे दिल को आदि तो इंग्लिश ने मारा है, पोर इंग्लिश। और नंबर 2, द कास्ट है, उनको सबके साथ इंसाफ करना चाहिए। अगर उन्होंने ये सारी इतने बड़े बड़े नामों को एज अ फिलर लिया है सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए ऑडियंस के, दैट वुड बी अ डिज़ास्टर। कि अगर आपने सिर्फ हुमायूं सईद और सज्जल अली को दिखाना था तो इतने सारे अच्छे एक्टर्स को ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बहुत सारे सपोर्टिंग कास्ट एक्टर्स हैं जो कि आप ले सकते थे। सो ये 2 चीज़ें मुझे लगता है कि अगर हुई गड़बड़, तो फिर इन्होंने सारे कैरेक्टर्स के साथ इंसाफ ना किया तो ये ड्रामा जो है डिज़ास्टर हो सकता है। लेकिन मुझे समझ आ गई है कि अब ये ड्रामा इतने दिनों में क्यों बना है और इस पर इतनी मेहनत क्यों लगी, बिकॉज डेट्स ही नहीं मिली होंगी। इतने सारे लोगों की डेट हासिल करना और दोनों सबको एक साथ काम करवाना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और हम इस प्रोजेक्ट को पिछले 2.5-3 साल से इसका इंतज़ार कर रहे थे। अब मुझे ये डर है कि हमने जो इतना इंतज़ार किया ना, हमारा जो पूरी एक्सपेक्टेशंस और जो हम वी आर बॉइलिंग अप नाउ टू दिस पॉइंट, अब वो फ्लॉप ना हो जाए मामला। लेकिन लेट्स सी, कास्ट इज़ वेरी गुड। खलीलुर रहमान कमर की राइटिंग है, नदीम बेग इज़ अ वेरी रिनाउंड डायरेक्टर और वो बहुत अच्छे बिजनेस करने वाले प्रोडक्शंस और ड्रामे और मूवीज़ कर चुके हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, आई विश द होल टीम बेस्ट ऑफ लक। ऑफ मैं मंटो नहीं हूँ, ARY डिजिटल पे ये आ रहा है, तो ARY डिजिटल की एक अपनी रेपुटेशन है, वो इस तरह के गार्बेज चीज़ें नशर नहीं करते एज़ कम्पेयर टू जियो टेलीविज़न। सो होप फॉर द बेस्ट, एवरीथिंग इज़ इन इट्स प्लेस, हर चीज़ परफेक्शन में है। लेट्स सी दिस कॉम्बिनेशन, अचार जो है ये मिक्स सब्जियों का, ये कितना टेस्टी बनता है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, लेट्स एंजॉय एंड वी विल रिव्यू एवरी एपिसोड व्हेन दे स्टार्ट, जब शो करना शुरू करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, पीस।